पीरियड ओफो, पीरियड जल्दी आ जाए तो भी प्रॉब्लम, पीरियड लेट आए तो भी प्रॉब्लम, और पीरियड टाइम पे आए तो भी प्रॉब्लम। कई लड़कियों के लिए पीरियड ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें पीरियड के वक्त बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि पीरियड में कम ब्लड आना, पीरियड में ज्यादा ब्लड आना, पीरियड का ब्लड ज्यादा डार्क या लाइट कलर का होना, पीरियड के ब्लड में स्मेल आना, पीसीओडी, पीसीओएस, वाइट डिस्चार्ज, फिर पीरियड के वक्त पेट में, कमर में और पैरों में ज्यादा दर्द होना, पीरियड के वक्त भूख ना लगना, और कई लड़कियों को तो पीरियड में बुखार तक आ जाता है। और ऐसी बहुत सारी तकलीफें हर लड़की हर महीने सहन करती है। सो प्लीज गर्ल्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप खुद अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगी देन हु केयर्स। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आपको पीरियड के वक्त ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो को हर एक स्त्री को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को हर एक लड़की तक आपको पहुंचाना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को हर एक पुरुष को भी देखना है, क्योंकि वह पुरुष पीरियड का पेन तो नहीं महसूस कर पाते हैं, पर वो अपनी माँ, बेटी, बहन और पत्नी का ख्याल कैसे रखना है वह जरूर जान पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो पीरियड के वक्त जो अलग अलग तकलीफें होती हैं वो हर एक इंसान की अलग अलग रीजन की वजह से होती है, जैसे उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका खान पान कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। पर कुछ बातें ऐसी होती है जो हर एक लड़की को ख्याल रखनी है। आज हम ऐसी 6 बातें जानेंगे और यह बातें मैं अपने मन की बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि यह बातें मैं आयुर्वेद के ग्रंथ से रजस्वला परिचर्या में से बात कर रही हूँ। तो यह बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिसको आप रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपको अगर पीरियड में ज्यादा पेन होता है तो वो पेन बहुत ही कम होगा और उसे रेगुलर यूज करने से पेन आपको ना के बराबर होगा। एक स्त्री का मासिक धर्म आना वही स्त्री तत्व है। एक स्त्री को माता बनने के लिए मासिक का आना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो एक नए जीव का सर्जन कर पाती है। अब आयुर्वेद में जैसे दिनचर्या यानी कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और ऋतुचर्या यानी कि हर एक ऋतु में हमें क्या क्या हमारे खाने में चेंजेस करना चाहिए उसे ऋतुचर्या कहते हैं, वैसे ही एक रजस वाला परिचर्या बताया है। रजस वाला यानी कि जिस स्त्री को मासिक चालू है वह, और परिचर्या यानी कि पालन करना। तो आज हम उसी रजस वाला परिचर्या को जानेंगे। नंबर 1, पीरियड के टाइम पे नहाना नहीं है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है, पीरियड के टाइम पे नहाए नहीं। रिलैक्स, लेट मी एक्सप्लेनिंग। देखिए, जब भी हम पीरियड में होते हैं तब हमारी जो शरीर की गर्मी है वो इंट्रोवर्ट हो जाती है और बढ़ जाती है, इसलिए हम पीरियड के ब्लड को टच करें तो वो गर्म होता है और यह इंट्रोवर्ट अग्नि हमारे शरीर के ब्लड को यानी कि पीरियड को बाहर निकालने का कार्य करती है। और अगर उस वक्त हम नहाए यानी कि पानी का स्पर्श करें तो वह अग्नि एक्सट्रोवर्ट हो जाती है और वह हमारे पीरियड को डिस्टर्ब करती है और उस डिस्टर्बेंस से हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। इसीलिए हमें पीरियड के वक्त नहीं नहाना है और 4 से 5 दिन तक हमें हेयर वॉश तो बिल्कुल नहीं करने हैं। और अगर गर्मी वाली मौसम है तो आप गीले टॉवल से स्पंजिंग कर सकते हैं। नंबर 2, खेल कूद या एक्सरसाइज ना करें। हाँ देखिए, पहले तो ये टीवी एड वालों ने ना जो हमारा दिमाग खराब करके रखा है ना कि पैड यूज करो फिर खेलो कूदो नाचो जो करना है करो, प्लीज डोंट डू दैट, बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको हेल्दी रहना है तो बाकी के 25 दिन जो करना है वो कर लेना, पर 5 दिन आराम करना। और आयुर्वेद के अनुसार इन 5 दिनों में आपको मन, वचन और कर्म से शांत रहना है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल मत करना, क्योंकि पीरियड के वक्त हमारी बॉडी में वायु बढ़ा हुआ होता है और किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी इवन ज्यादा मूवमेंट करने से भी हमारी बॉडी में वायु बढ़ता है। और आयुर्वेद के अनुसार जहां वायु होता है वहां पे दर्द होना ही होना है, इसीलिए इस वक्त ऑलरेडी वायु होता है तो तुम खुद ज्यादा वायु मत बढ़ाओ और शांति रखो, आराम करो। नंबर 3, पीरियड के वक्त अग्नि के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं जाना। शायद इसीलिए पहले के जमाने में एक रजस वाला स्त्री को किचन में जाना मना था, क्योंकि पीरियड के वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस वक्त अगर हम अग्नि के कांटेक्ट में जाएंगे तो छाती की और गर्भाशय की गांठ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको फ्यूचर में अपना गर्भाशय नहीं निकलवाना है तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। नंबर 4,
पीरियड के वक्त कम बोलना या फिर जितना जरूरी है उतना ही बोलना, क्योंकि पीरियड के वक्त हमारी बॉडी में वायु बढ़ जाता है और मैंने आपको बताया था कि वायु बढ़ने से ही हमें दर्द होता है। और पीरियड के वक्त हमारी बॉडी में ताकत नहीं होती है, हमारी शक्ति का क्षय हो चुका होता है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को करने से शक्ति का क्षय होता है तो वो बोलने से है। इसीलिए बहुत ही कम बोले, क्योंकि इस वक्त ज्यादा बोलेंगे तो आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी और वायु भी बढ़ेगा। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही बोले और शांत रहे। नंबर 5, पेशाब, टॉयलेट और गैस को बिल्कुल ना रोके। कई स्त्री को शर्म की वजह से गैस, मल और मूत्र को रोकने की आदत होती है और उसी की वजह से कई सारी तकलीफें होती हैं। और यह बात ऐसी है कि यह आपको सिर्फ पीरियड में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के वेग को नहीं रोकना है। अगर इस वेग को आप रोकेंगे तो आप एक बड़ी बीमारी का बीज अपने शरीर में बो रहे हैं। इस बात को समझे और इस वेग को बिल्कुल ना रोके। नंबर 6, पीरियड के वक्त एकदम सादा भोजन करें, क्योंकि पीरियड के वक्त हमारी जठराग्नि मंद हो चुकी होती है, यानी कि हमारी पाचन शक्ति कम हो चुकी होती है। इसलिए हमारा पेट अच्छे से भोजन नहीं पचा पाता। तो आपको फालतू रील्स देख के जंक फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है। घर का बना हुआ सादा और सात्विक भोजन खाइए, जैसे गाय का दूध, घी, फिर केले, फिर मूंग, ऐसा हल्का भोजन खाइए। अब फाइनली बोनस टिप की बात करते हैं। देखिए, पीरियड के वक्त हमें जहाँ पे दर्द होता है, यानी कि हमारे गर्भाशय में और कमर में दर्द होता है, उसका पॉइंट हमारे दोनों हाथों में, यानी कि गर्भाशय का पॉइंट हाथ की हथेली में, इन दोनों फिंगर के बीच यहाँ पे आता है। इस पॉइंट को आपको इस तरह से प्रेस करना है और इस पॉइंट पर आप मटर का दाना भी इस तरह से लगा सकते हैं पेपर टेप की हेल्प से, ताकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता रहेगा। और कमर का पॉइंट बैक साइड दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे आता है। यहाँ पे भी मैंने मटर के 5 दाने लगाए हैं ताकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता रहे और एक्यूप्रेशर हो। और इन दोनों पॉइंट को रेगुलर अप्लाई करने से आपको पीरियड के दर्द से जरूर आराम मिलेगा। और आप रेगुलरली एक्यूप्रेशर की रिंग भी चला सकते हैं और इस रिंग को चलाने से हमारी पूरी बॉडी रिकवर होती है। और इस रिंग को आपको इस तरह से पूरी 10 उंगलियों में इस तरह से चलानी है और एक्यूप्रेशर करना है। अब लास्ट में वीडियो को समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या जाना, ऐसी कौन सी 6 बातें हैं जो कि हमें पीरियड में ध्यान रखनी है। नंबर 1, पीरियड के वक्त नहाना नहीं है। नंबर 2, पीरियड के वक्त खेल कूद या एक्सरसाइज नहीं करनी है। नंबर 3, पीरियड के वक्त अग्नि से दूर रहना है, रसोई नहीं बनानी है। नंबर 4, पीरियड के वक्त कम बोलना है। नंबर 5, पेशाब, टॉयलेट और गैस को नहीं रोकना है। नंबर 6, पीरियड के वक्त एकदम सादा और सात्विक भोजन करना है। तो चलिए, अब ये 6 बातें आप भी कमेंट में लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और मेरी मेहनत को सफल किया। और इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।